जय हिंद दोस्तों। आज हम सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों की बेंच की बात करेंगे। उन्होंने आरक्षण पर फैसला सुनाया है। उन्होंने क्या फैसला सुनाया है, वह जज कौन कौन थे, उनके फैसले क्या सही है, आरक्षण क्या है और ये कैसे मिला, क्रीमिलेयर क्या होता है, इस पर नेताओं ने क्या टिप्पणियां की हैं, ये सभी टॉपिक पर आज हम बात करेंगे। तो बिना किसी फॉर्मेलिटी का ये वीडियो की शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट के 7 जस्टिस के आरक्षण पर क्या फैसले हैं, यह जानने से पहले SC/ST रिजर्वेशन क्या है, चलिए जानते हैं। सबसे पहले SC/ST को समझना जरूरी है। SC/ST होता क्या है? SC का मतलब होता है शेड्यूल कास्ट और ST का मतलब शेड्यूल ट्राइब्स। ये दोनों कैटेगरी जो हमारे समाज में हिस्टोरिकल बैकवर्ड रही हैं और इसलिए इनको स्पेशल प्रोटेक्शन और बेनिफिट दिए जाते हैं, जिन्हें हम आरक्षण या रिजर्वेशन कहते हैं। हिस्ट्री एंड पर्पज ऑफ रिजर्वेशन। रिजर्वेशन सिस्टम की शुरुआत हुई थी भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के इम्प्लीमेंटेशन के टाइम पर डॉक्टर BR अम्बेडकर के लीडरशिप में। इसका मेन पर्पज था कि जो लोग कई 100 वर्षों से भेदभाव का शिकार हुए हैं और फेस करते हैं, उनको एजुकेशन, गवर्नमेंट जॉब और पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन में इक्वल अवसर मिल सके। आप सभी को यह जानकर सरप्राइज हो सकता है कि SC/ST रिजर्वेशन सिर्फ गवर्नमेंट जॉब और एजुकेशन तक ही लिमिटेड नहीं है। यह रिजर्वेशन पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन जो कि लोकसभा और विधानसभा में अप्लाई होती हैं। अब बात करते हैं कुछ सामान्य गलतफहमियों की। लोगों का मानना है कि आरक्षण की वजह से कुछ ऐसे कैंडिडेट्स को मौका नहीं मिल पाता है जो कि वास्तव में इसके हकदार हैं। लेकिन यह सच है दोस्तों, भारत में जातिवाद ज्यादा हावी है। आरक्षण उन लोगों के लिए तथा उनके SC/ST को बराबरी में लाने के लिए साधन है जो कई 100 वर्षों से जातिगत असमानता भेदभाव का शिकार होते आए हैं और उन्हें झेलना पड़ा है। आरक्षण ये प्रावधान करता है कि SC/ST के लोग मुख्य धारा में बने रहें, जिससे सामान्य वर्ग की तरह उन्हें भी समानता का अधिकार प्राप्त हो सके और SC/ST को मुख्य धारा में लाया जा सके। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का फैसला जानने से पहले क्रीमिलेयर क्या होता है ये जानना जरूरी है। SC/ST क्रीमिलेयर शब्द का इस्तेमाल फिलहाल अन्य पिछड़ा वर्ग यानी OBC कैटेगरी के तहत उन सदस्यों की पहचान के लिए किया जाता है जो सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े लोगों के मुकाबले मजबूत और समृद्ध हैं। 7 जजों के बेंच ने SC/ST के आरक्षण के अंदर आरक्षण का उपवर्गीकरण की अनुमति दे दी है और कहा है कि राज्यों के पास इन कैटेगरियों के उत्थान के लिए SC/ST में उपवर्गीकरण करने की शक्तियां हैं। अपने फैसले में जस्टिस BR गवाई ने कहा है कि राज्यों को SC/ST क्रीमिलेयर की पहचान करनी चाहिए तथा उन्हें आरक्षण के दायरे से बाहर करना चाहिए। इस बेंच के दूसरे जस्टिस विक्रमनाथ ने भी इस निर्णय का समर्थन करते हुए कहा है कि जैसे कि OBC कैटेगरी में क्रीमिलेयर होता है, वैसे ही SC कैटेगरी में भी क्रीमिलेयर होना चाहिए। क्या होता है क्रीमिलेयर? आरक्षण व्यवस्था में क्रीमिलेयर शब्द का इस्तेमाल फिलहाल OBC कैटेगरी के उन सदस्यों को पहचान के लिए किया जाता है जो सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक रूप से उसी कैटेगरी के पिछड़े लोगों के मुकाबले समृद्ध और मजबूत है। क्रीमिलेयर में आने वाले लोग सरकार की शैक्षिक, रोजगार और अन्य व्यवसायिक लाभ योजनाओं के पात्र नहीं माने जाते। क्रीमिलेयर के अंतर्गत कुछ कैटेगरियां हैं जो इस प्रकार है। पहला, जो लोग सरकारी कर्मचारी नहीं है तथा उनकी सभी स्रोत से कुल वार्षिक आय 8 लाख रुपए प्रति वर्ष हो। दूसरा, जिन बच्चों के माता पिता सरकारी नौकरियों में हो और उनका पद व रैंक प्रथम श्रेणी का अधिकारी का हो। तीसरा, 14 अक्टूबर 2004 को जारी DOPT के स्पष्टीकरण के अनुसार क्रीमिलेयर का निर्धारण करते समय वेतन या कृषि की भूमि में होने वाली आय को शामिल नहीं किया जाता है। हालांकि ये ध्यान दिया जाना चाहिए कि इसके अलावा अन्य मापदंड भी शामिल है। तो दोस्तों, 7 जजों की बेंच ने 6-1 से अपना फैसला सुनाया है और SC/ST आरक्षण में उपवर्गीकरण करने और राज्यों को अब आरक्षण में उपवर्गीकरण करने का फैसला दिया है। दोस्तों, ध्यान देने वाली बात यह है कि SC/ST आरक्षण का प्रावधान डॉक्टर BR अम्बेडकर के लीडरशिप में सामाजिक आधार पर दिया गया था, ना कि आर्थिक आधार पर। तो मेरे दोस्तों, आइए देखते हैं 7 बेंच के जजों ने क्या फैसला दिया है और उस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। सबसे पहले चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने फैसले में 1916 के इंडियन लेजिस्लेटिव असेंबली की एक चर्चा का हवाला देते हैं और चर्चा हो रही थी शोषित वर्ग में किसे शामिल किया जाए। इस दौरान सुझाव दिया गया कि इसमें घुमंतू काबिलों और अपराधी घोषित कर दिए काबिलों को भी शामिल करना चाहिए। सर हेनरी शार्प ने अपनी सूची में शोषित वर्ग के अलावा क्रिमिनल ट्राइब्स और पहाड़ों पर रहने वाले जनजातियों को शामिल किया है।
सार्क ने कहा कि ये जाति सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ी है, लेकिन जाति के दर्द से बची नहीं है। इसमें कुछ मुस्लिम जातियां भी हैं, यानी इन लोगों ने भी जातिगत अपमान झेला है और छुआछूत का सामना किया है। वहीं एक और कमेटी का चर्चा करते हुए कहते हैं कि एक ऐसा वर्ग जिसे छू देने से कोई चीज अपवित्र मान ली जाती है, वह शोषित वर्ग और डिप्रेस क्लास है। इसमें आदिवासी और उन हिंदुओं को शामिल नहीं किया जा सकता जो अछूत नहीं माने जा सकते। इसी कमेटी की रिपोर्ट में कहा गया है कि छुआछूत की डिग्रियों में अंतर हो सकता है, किसी के साथ ज्यादा तो किसी के साथ कम हो सकती है। जैसा कुछ जातियों को मंदिर में प्रवेश करने की इजाजत नहीं होगी, मगर कुछ को मंदिर में तो जाने की इजाजत होगी, लेकिन मंदिर के गर्भगृह में नहीं। ये तो चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ जी ने कहा है। तो आइए देखते हैं अन्य जस्टिस ने क्या कहा है और उनका एक एक करके खंडन करते हैं। जस्टिस बी.आर. गवई ने कहा है कि राज्य को एक ऐसी नीति बनानी चाहिए जो SC/ST समुदाय में क्रीमी लेयर की पहचान करे और उन्हें अफर्मेटिव एक्शन के दायरे से बाहर निकाले। किसी भी अफर्मेटिव एक्शन जिसमें वर्गीकरण भी शामिल है का उद्देश्य यही है कि पिछड़े समुदायों की समानता की अवसर प्राप्त हो सके। राज्य जातियों की असमान प्रतिनिधित्व के आधार पर वर्गीकरण कर सकता है। इसी बेंच के दूसरे जस्टिस विक्रम नाथ ने भी इस निर्णय का समर्थन करते हुए कहा है कि जैसे OBC कैटेगरी में क्रीमी लेयर का सिद्धांत लागू होता है, वैसे ही SC कैटेगरी में भी क्रीमी लेयर का सिद्धांत लागू होनी चाहिए। जस्टिस पंकज मित्तल ने कहा है कि आरक्षण एक पीढ़ी तक सीमित होनी चाहिए। यदि पहली पीढ़ी आरक्षण के माध्यम से उच्च स्थिति तक पहुंच गई, दूसरी पीढ़ी को इसका हकदार नहीं होना। दोस्तों, मैं इन सभी फैसलों को सही नहीं मानता। मेरे हिसाब से आरक्षण का उपवर्गीकरण नहीं होना चाहिए। क्या है कि SC/ST आरक्षण का आधार सामाजिक है, ना कि आर्थिक। जब संविधान का निर्माण हो रहा था उस समय SC/ST आरक्षण पर बहुत लंबे समय तक बहस चला और वह आरक्षण हमें पुनः पैक्ट समझौता जो कि डॉक्टर अम्बेडकर और गांधी जी के बीच हुआ था। यह आरक्षण SC/ST को सदियों से चली आ रही जातिगत भेदभाव, छुआछूत, असमानता व उत्पीड़न के कारण मिला है, जिससे SC/ST को उससे निकाला जा सके, इसलिए आरक्षण दिया गया। दोस्तों, आपको क्या लगता है, SC/ST का कोई व्यक्ति आर्थिक रूप से मजबूत है तो उसके साथ भेदभाव नहीं होता, जातिवाद नहीं होता? यदि आप ऐसा सोचते हैं तो आप बहुत ही गलत सोचते हैं। दोस्तों, आपने देखा होगा कि मेघवाल को मूछ रखने और अच्छे गाड़ी पर घूमने व कपड़े पहनने के कारण मार दिया जाता है। दोस्तों, ध्यान देने वाली बात यह है कि मेघवाल आर्थिक रूप से बहुत ही मजबूत थे। वह क्रीमी लेयर की योग्यता भी रखते थे, पर उनको जातिगत भेदभाव, असमानता के कारण उनकी हत्या कर दी जाती। यही नहीं, ऐसे अनेकों केस देखने को मिल जाएगा आपको। कभी किसी को मटके से पानी पीने की वजह से मारा जाता है तो कभी हाथरस हत्याकांड हो जाता है। आजादी के इतने वर्षों बाद भी दलितों यानी SC/ST के साथ भेदभाव, जातिवाद तथा अनेक उनके साथ घटनाएं देखने को मिल जाएगी। तो माननीय न्यायालय से पूछना चाहता हूं कि संविधान में आरक्षण सामाजिक और आर्थिक आधार पर दिए जाने का प्रावधान है, तो आप SC/ST आरक्षण का बंटवारा आर्थिक आधार पर क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मैं खुद चमार जाति से आता हूं, जो कि आरक्षण EWS आर्थिक आधार पर दिया जाता है, उस पर कोई निर्णय क्यों नहीं आया? और वाकई यदि आप SC/ST को आगे ले जाना चाहते हैं तो सबसे पहले कॉलेजियम सिस्टम को खत्म करिए। मैं SC/ST आरक्षण के वर्गीकरण का विरोध करता हूं। यह एक गैर संवैधानिक फैसला है। कृपया न्यायालय इस पर पुनः विचार करे और न्यायिक समीक्षा करे। दोस्तों, वहीं इस बेंच के जस्टिस बेलम द्विवेदी ने अपना फैसला इन 6 जजों के बेंच के खिलाफ सुनाया और कहा है कि अनुच्छेद 341 के तहत अधिसूचित जातियों की राष्ट्रपति सूची में राज्य द्वारा कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। संसद द्वारा पारित कानूनों के द्वारा ही जातियों को राष्ट्रपति सूची में शामिल किया या बाहर किया जा सकता है। उपवर्गीकरण राष्ट्रपति सूची में छेड़छाड़ के समान होगा। अनुच्छेद 341 का उद्देश्य SC/ST सूची में भूमिका निभाने वाले किसी भी राजनीतिक कारण को समाप्त करना था। आइए दोस्तों, देखते हैं इन 7 जस्टिसों के नाम और एक कौन थे। चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़, दूसरे हैं जस्टिस V.R. गवई, तीसरे जस्टिस हैं विक्रम नाथ, चौथे हैं जस्टिस बेलम नाथ द्विवेदी, पांचवें हैं जस्टिस पंकज मित्तल, छठवें हैं जस्टिस मनोज मिश्रा और छठवें हैं जस्टिस S.C. शर्मा। दोस्तों, इस फैसले से भारतीय राजनीति में हलचल मच गई है। दोस्तों, चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ के फैसले ने मुस्लिम आरक्षण
को भविष्य में राजनीति का विषय बना दिया है। SC/ST आरक्षण के वर्गीकरण पर भारतीय राजनीति में क्या कहा जा रहा है, आइए देखते हैं। SC/ST आरक्षण के मामले प्रोफेसर लक्ष्मण यादव की प्रतिक्रिया दी, कहा है कि आरक्षण गरीबी उन्मूलन का कार्यक्रम नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के जज आर्थिक पहलू को आरक्षण से जोड़कर संविधान के मूल भावना के खिलाफ फैसला सुना रहा है, पुनर्विचार होना चाहिए। वहीं प्रोफेसर विक्रम हरिजन ने कहा है कि SC/ST की आरक्षण में क्वालिफिकेशन करने की सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी असंवैधानिक है। सदियों से घोषित आरक्षण और EWS में सुप्रीम कोर्ट की कमियां नहीं दिखाई पड़ती। वहीं हंसराज मीणा कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का SC/ST वर्गों में उप वर्गीकरण का फैसला समाज में फूट डालो और राज करो मनवादी पूर्वाग्रहों से प्रेरित है। हम इस फैसला का विरोध करते हैं। वहीं दलित राजनीति करने वाले और अपने कार्यशैली के लिए जाने जाने वाले भीम आर्मी चीफ और आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद कहते हैं कि वर्गीकरण की शुरुआत सुप्रीम कोर्ट से होनी चाहिए। कुछ विशेष परिवारों का दबदबा बना हुआ है सुप्रीम कोर्ट पर। अखिल भारतीय पिछड़ा वर्ग महासभा के प्रतीक पटेल कहते हैं कि SC/ST को मिलने वाला आरक्षण गरीबी उन्मूलन का कार्यक्रम नहीं है, इसलिए इसे उपवर्गीकृत करना संविधान के खिलाफ है। जाति का लाभ भी नहीं है और जाति में भी बने रहने का व्यवस्था पूरी तरह समतावादी है। दोस्तों, ऐसे अनेक ट्वीट स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद SC/ST आरक्षण वर्गीकरण के फैसले के बाद अब राज्य सरकार को यह अधिकार मिल गया कि अब वह SC/ST आरक्षण पर कानून बना सकती है। ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे YouTube चैनल गौरव एजुकेशन हब पर बने रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।